घर के हवाले से इकट्ठे हुए हैं। मिजरी घर काला पहाड़ है, ये बहुआ से मगरबी तरफ तकरीबन कोई 55 किलोमीटर के फासले पे है। तो ये 10,200 अपना फुट बुलंद है। इसके मुकाबला में फोर्ट मिडर जो है वो 6,700 फुट बुलंद है और ये बहुत ठंडा इलाका है। अभी आज का टेम्परेचर मैं आपको बता दूं, ये कागान, नारान, सवात, कोचा सब तफरीही मकामात हैं जो इनके मुकाबले में आज मिजरी घर का टेम्परेचर बहुत कम है। ये 12 बजे का तकरीबन टेम्परेचर जो था आज का मिजरी घर का वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड था। और दूसरे नंबर पे जंगलात हैं, वहाँ पे जैतून के जंगल हैं, चलगोज़े के जंगल हैं, देवदार के जंगल हैं, सब्ज़ा है, घास है। तो ये जिस तरह जनूबी पंजाब के साथ है ये, इसी तरह ये KPK के भी साथ है। और ये अपना बलूचिस्तान का भी ये तहसील दुर्ग में आता है, ज़िला मूसा खेल में आता है। तो ये 20 किलोमीटर एक लंबा इलाका है। 20 किलोमीटर में घने जंगलात हैं, वादियाँ हैं खूबसूरत, सरसब्ज दरख्त हैं और सरसब्ज घास है। ये गर्मियों में जिस तरह हमारा जनूबी पंजाब है तो ये तकरीबन तनूर है, यहाँ पे टेम्परेचर 47-40 से ऊपर रहता है। तो इन लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। हम लोग चाहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला बलूचिस्तान और इमरान खान ये जिस तरह सियाहत को फ़रोग़ दे रहे हैं उसके लिए कोशिश कर रही है ये PTI की गवर्नमेंट। हम चाहते हैं ये जनूबी पंजाब के लिए ये जो तोहफ़ा मौजूद है इस तक रोड बनाया जाए, इसको सैरगाह का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये फिर जो वहाँ पे इलाके के लोग हैं उनके लिए एक रोज़गार का बहुत बड़ा ज़रिया है। और साथ ही जो जनूबी पंजाब से लेके मेरा ख्याल है उधर पेशावर तक और सारा बलूचिस्तान, ये तमाम इन लोगों के लिए जो है ये बहुत बड़ी एक नेमत है, जन्नत नज़ीर वादी है। इसके बाद जैसे बलूचिस्तान में और तफरीही मकामात हैं, तो जितनी इनकम वहाँ पे होती है मकामी लोगों को, हुकूमत को, मईशत को जो फ़ायदा होता है, उस हवाले से ये मैं गारंटी दे के कहता हूँ कि अगर एक सिर्फ मिजरी घर को प्रमोट किया जाए तो बलूचिस्तान की मईशत को ये काफ़ी ऊपर लेके जाएगा। वहाँ के जो इलाकाई कौम है, ख़ास तौर पे मिजरी या इस तरह की दूसरी कौमें हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी नेमत है। ये जब यहाँ पे तफरीह गाहें बनेंगी, यहाँ पे होटल बनेंगे, सियाह आएंगे, तो ये बहुत इलाकाई लोगों की मईशत बड़ी अप हो जाएगी। तो ये मिजरी घर के हवाले से आप लोगों को इन्फॉर्म करना था, तो इसीलिए आप लोगों को तकलीफ दी है। अब लखानी साहब कुछ कहना चाहते हैं। माशाल्लाह, आपने जैसे बुलंदी बता दी, रियाज साहब 10,207 फुट बुलंदी है और ये कोह सुलेमान की तीसरी बुलंद तरीन चोटी है। मज़े की बात यह है कि जिस कमरे में हम बैठे हैं प्रेस क्लब तौसा, पहले तो प्रेस क्लब तौसा का बहुत शुक्रिया, बहुत सारे साथी आए हुए हैं, तमाम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, हमारी बात सुनी और उम्मीद है ये हमारी बात वज़ीर आला पंजाब तक जाएगी, वज़ीर आला बलूचिस्तान तक जाएगी, इमरान खान साहब तक जाएगी। हम जहाँ पे जिस दूसरी जगह पे जाते हैं मिजरी घर को प्रमोट करने के लिए, सबसे पहले वो कहते हैं वज़ीर आला तो तुम्हारे अपने इलाके का है और तुम इधर क्यों टकरे मार रहे हो, मुल्तान की तरफ, लाहौर की तरफ हमारे दोस्तों ने रब्ते किए, इस्लामाबाद की तरफ किए। उन्होंने कहा वज़ीर आला आपका अपना है और आप उधर से करो। दूसरी बात PTI की हुकूमत है और उसका PTI की हुकूमत का एजेंडा है सयाहत को फ़रोग़ देना, प्रमोट करना टूरिज़म को। अब ये जो मिजरी घर का मकाम है, ये इसमें 2-3 चोटियाँ 10,000 प्लस है। 4 बे इसकी याद रखने की ज़रूरत है, कोह सुलेमान को मद्देनज़र रखते हुए 4 बे, बादल, मिजरी घर से तख्त सुलेमान वाली पट्टी, 4 बे याद रखें। बादल, सबसे ज़्यादा बादल कोह सुलेमान में मिजरी घर वाली पट्टी पे पैदा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। दूसरे नंबर पे बारिश, सबसे ज़्यादा बारिश की औसत, इसके बारिश का अंदाज़ा इस तरह से लगाएं कि कौड़ा दर्रा के करीब पंजाब हुकूमत ने मिजरी घर के नाले को कंट्रोल करने के लिए, किसानों की ज़मीनों को सैराब करने के लिए 2 बिलियन का प्रोजेक्ट लगाया था, जो अभी नाकाम हुआ और चैनलाइज करने की कोशिश की और वो दरिया सिंध में पानी गिर जाता है। बारिश, बादल, बारिश, बर्फबारी, बर्फ की ये चादर ओढ़ लेता है। नवंबर दिसंबर से लेकर मार्च तक ये आपको तौसा कोट मोड़ से अगर डबल स्टोरी पे बैठे हैं, मतला साफ है, तौसा से बर्फ नज़र आएगी इसकी। और इसके अलावा चौथा पॉइंट बे कौन सा है कोह सुलेमान का? बुलंदी, बुलंदी वाले
इससे आगे 9,000, 10,000, 10,500, 11,000 फुट, 11,500 तक ये पट्टी बुलंदी में सबसे आला है। जलगौजा टनों का टन पैदा होता है। देवदार की बेशुमार वादियाँ हैं। अभी मुझे नाम आते हैं, वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए वो मैं नाम नहीं दोहराऊंगा। एक आध मैं दोहराना चाहता हूँ, मेरी मतलब ख्वाहिश है। एक वादी का नाम है प्रांग शपेला। आप इसका फाना एंड फ्लोरा उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, वहाँ के बुजुर्गों ने नाम रखा। प्रांग शपेला का मतलब है चीते वाली वादी, चीते वाली वादी। एक का नाम है जरडोला, सोने वाली गार। उसके बारे में मशहूर है, इज्जत कुल ज़िमरी हमारे दोस्त ने बताया कि 1,000 मारखोर की वादी है वो, 1,000 मारखोर की। अभी बदकिस्मती से सफाया हो रहा है हंटिंग की वजह से, तो उसको बचाना होगा। इन वादियों से आपको इनके नामों अहमियत का, जानवरों का, फ्लोरा फाना का पता चल सकता है। बाकी देवदार की कई वादियाँ हैं, इन जंगली इंजीर की कई वादियाँ हैं। बादल तो नीचे उतरे होते हैं, देवदार की वादियों में तैर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। बलूचिस्तान सयाहत का मज़ा, अगर ये मिस्री घर प्रमोट होता है, पहली दफ़ा कोई इनकम देखेगा। सयाहत से पहली दफ़ा ज़ियारत को ये चंद सालों में पीछे छोड़ जाएगा। जितना ये ठंडा है, रियाज साहब बता रहे हैं, टेम्परेचर ख़ास तौर पर गर्मियों में डे टाइम्स के टेम्परेचर में अक्सर ये छोड़ जाता है उनको पीछे, शुमाली इलाकों को। ज़ियारत तो इससे 8-10 डिग्री नीचे होता है, ज़ियारत तो 8-10 डिग्री इससे कम होता है। इतना पोटेंशियल वाला इलाका है। बाकी तेल और गैस का कुआं सिविर आगा के मकाम पे है। मार्बल का पहाड़ मैं खुद देख के आया हूँ, मार्बल का पहाड़। ब्लूबेरी के जंगल खुद देख के, ब्लूबेरी का जंगल है, जंगली इंजीर है, लेकिन उसकी ग्राफ्टिंग नहीं की गई। दूसरा ये वगोवा से किबल थोड़ा सा शुमाल मगरब में है, पूरी तहसील तौसा से नज़र आता है, पूरे इंडस हाईवे से नज़र आता है, डीआई खां से तौसा तक, दरिया सिंध की पट्टी से नज़र आता है, दरिया सिंध की। उस्मान पुजदार साहब से हमारी अपील है कि अगर आप इस इलाके को प्रमोट कर रहे हैं, बलूचिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे सुतेला सलूक भी नहीं होना चाहिए। ये लखानी जूनियर काउंसिल कोतानी वाला पुल, वो हमारे दोस्त, उस तरफ भी थोड़ा रहम किया जाए, करम किया जाए। उसके अलावा बलूचिस्तान के जो मुतहल जो वहाँ पे मुल्हिका इलाके हैं, अगर द्रुब की तरफ, मूसा खेल की तरफ, इधर ये हाईवे मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। उस्मान पुजदार साहब बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स और नक्शा बदल रहे हैं कोई सुलेमान में तौसा का। लेकिन ये हमारे अपने भाई हमसाए, ये तौसा से नज़र आने वाला पहाड़, इतने जलवे, 20 किलोमीटर। एक और इसकी चीज़, आप मरी अयूबिया नथिया गली में, एक चैलेंज है, मरी अयूबिया नथिया गली, वहाँ पे आपको 9,000 फुट बुलंदी प्लस 9,000 फीट प्लस पे आपको फ्लैट ग्राउंड नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको एकड़ों के एकड़ फुटबॉल ग्राउंड बना लो। 9800 फुट की बुलंदी पे, 9500 फुट की बुलंदी पे ग्रासी प्लाट्स पड़े हैं। आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, होटल लग सकती है, जंगलात लग सकते हैं, जन्नत है। ये बर्फबारी की जन्नत है, बारिश की जन्नत है। अभी इस वक्त ज़िमरी कौम की एक बस्ती है जनूब में, उसका नाम है शाह साहब। अभी आप चैलेंज से कोई दोस्त चला जाए रियाज साहब, शाह सर की बस्ती में रात को अगर आप कमरे के अंदर बगैर रजाई के सो जाए तो हमारा नाम चेंज कर लेना। कमरे के अंदर बगैर रजाई के बंदा सो नहीं सकता, इतना ठंडा मकान, इतनी बड़ी जन्नत। दूसरी बात, हमारे सहाफ़ी दोस्तों से ये गुजारिश है कि जिस तरह हम आपके अल मंजूर है डेली, दूसरे जो चैनल्स हैं जितने भी तौसा के, इनमें करकना, बलूचिस्तान के इलाके, द्रोक के इलाके, इनकी खबरें, दुख सुख, फौत की, एक्सीडेंट, सियासी खबरें दूसरी हम सुनते रहते हैं। भाई थोड़ा सा कवरेज वहाँ से ऊपर ज़िमरी बरादरी के मसाइल को, हमारी तहरीक इको टूरिज़म की तहरीक है। इको टूरिज़म होती है उस इलाके के वेलफेयर, उसके इलाके के प्रॉब्लम को भी, जिस इलाके में टूरिज़म प्रमोट करनी है, उसके प्रॉब्लम्स को भी सामने लाया जाता है। थोड़ा सा हमारे जो दोस्त वहाँ के मसाइल होते हैं वो उसको भी कवरेज दिया करें, जैसे आप बलूचिस्तान के इन इलाकों को देते हैं। और ये इलाका तहसील कहने को बेशक ये बलूचिस्तान में है,
और कहती के इलाका मुगल कोट इसको करीब लगता है, लेकिन उन लोगों की ट्रांसपोर्टेशन ज़िमरी बरादरी पूरा इन्हिसार वगोया पे है। जो मिजरी घर के अहले मिजरी घर लोग हैं वहोवा आते रहते हैं राशन के लिए, दुख सुख के लिए, उनके 2-3 डबल डोर डाले आते रहते हैं वहोवा। तो उनका इन्हिसार जैसे इधर बलूचिस्तान वालों का कौसर से है, उनका वहाँ से ज़्यादा है। वो मूसा खेल नहीं जा सकते, बुजुर्ग नहीं जा सकते, रोड नहीं है, वो उनका दारोमदार पड़ते हैं। तो उनके मसाइल, उनको एम्बुलेंस दी जाए। ये भी पार्ट ऑफ टूरिज्म है। दुनिया में टूरिज्म की ये भी किस्म है कि जिस इलाके को प्रमोट करना है, वहाँ के मसाइल को भी उजागर करना है। वहाँ पे मरीज फौत हो जाते हैं, ख़वातीन ज़चगी में फौत हो जाती हैं, किसी को सांप डस ले, कोई ज़ख्मी हो जाए, पहाड़ से गिर जाए। एम्बुलेंस, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से उस्मान बुज़दार साहब से गुजारिश है कि एम्बुलेंस 4x4 एम्बुलेंस ज़िमरी फ़लस्तीन वालों को, लज़दान वालों को दी जाए। मुतालबा अच्छा